हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू ऑल टाइम स्टडी चैनल। हिंदी साहित्य से रिलेटेड हमने जो है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल और प्रयोगवादी, प्रगतिवादी, नई कविता से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। हम गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि हम निबंध पढ़ेंगे। उसके बाद नाटक, एकांकी, उपन्यास, हर चीज़ को जो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निबंध से रिलेटेड हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल क्या है? भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, या शुक्ल युग है, या शुक्लोत्तर युग है? तो ये पीजीटी केंद्रीय विद्यालय का क्वेश्चन है। तो हिंदी निबंध का जो उत्कर्ष काल माना गया है वो माना गया शुक्ल युग। तो बाद में जो शुक्ल युग है उसके निबंध प्रौढ़ एवं शक्ति संपन्न है। तो शुक्ल युग जो आपका उत्कर्ष काल माना गया है, जिसमें कि विषय, शैली, स्वरूप, भाव और भाषा के विचार से इस युग में हिंदी निबंध का सर्वांगीण विकास हुआ। तो शुक्ल युग आपका हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल माना जाता है। नेक्स्ट है, कविता क्या है? इस निबंध के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेर राय, अध्यापक पूर्ण सिंह। तो रामचंद्र शुक्ल जो है इस निबंध के लेखक हैं। कविता क्या है? रामचंद्र शुक्ल का निबंध चिंतामणि। इसके 3 भाग है: भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा, ग्लानि, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध। कविता क्या है? तो काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था। इसके द्वारा रचित मानस की धर्म भूमि, रसात्मक बोध के विविध रूप, तुलसी का भक्ति मार्ग, काव्य में अभिव्यंजनावाद, मित्रता, अध्ययन आदि। तो ये रामचंद्र शुक्ल का जो है वो निबंध है। नेक्स्ट है कि कविता क्या है? इस निबंध के लेखक। तो अगेन रिपीट क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह में चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए हैं? तो 3 भाग प्रकाशित हुए हैं। अभी हमने डिस्कस किया 3 भाग हैं: भाव या मनोविकार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम तो चिंतामणि। चिंतामणि किस निबंध का? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट है, धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। तो रामचंद्र शुक्ल के निबंध का क्या अंश है? तो यह है मानस की धर्म भूमि। तो अपने निबंध मानस की धर्म भूमि में उन्होंने लिखा है कि धर्म की जो रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। यह हम कहीं पर कह चुके हैं। धर्म है ब्रह्म के सत्स्वरूप की व्यक्त प्रवृत्तियाँ, जिनकी असीमता का आभास लिखित अखिल विश्व स्थिति में मिलता है। इस प्रवृत्ति का साक्षात्कार परिवार और समाज, ऐसे छोटे क्षेत्रों से लेकर समस्त भूमंडल और अखिल विश्व तक के बीच किया जा सकता है। नेक्स्ट है, सुलोचना निबंध संकलन। ये किसका है? तो यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार माने जाने वाले, तो आधुनिकता में पहले रचनाकार हरिश्चंद्र, उसको जो है हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है। और कविता, नाटक, निबंध, व्याख्यान में अविस्मरणीय योगदान देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका जो है हरिश्चंद्र की है। यहाँ पे निबंध संग्रह सभ्यता के जो निबंधकार है वो कौन माने गए हैं? तो ये माने गए हैं धर्मवीर भारती। इन्होंने ठेले पर हिमालय, पश्यंती, शब्दिता आदि निबंध आधुनिकतावादी आंदोलन पर विचार किया है। तो इनका जो है वो निबंध है शब्दिता। नेक्स्ट है, अशोक के फूल। ये किसका है? तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। द्विवेदी जी ने अन्य निबंध लिखे हैं, जैसे कुटज, विचार प्रवाह, नाखून क्यों बढ़ते हैं, देवदास, बसंत आ गया, वर्षा, धनपति से शाम, घनश्याम तक, मेरी जन्मभूमि, घर छोड़ने की माया, कल्पलता, आलोक पर्व, विचार और वितर्क। तो ये जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध है। नेक्स्ट है, और रामसारी सिंह दिनकर के जो निबंध है वो है ईर्षा तू न गई, मेरे मन से, अर्धनारीश्वर, पीपल, उजली आग, संस्कृत के 4 अध्याय, श्रद्धा, श्रृंखला की कड़ियाँ, अबला और सबला, साहित्यकार की आस्था आदि। ये जो है वो ये महादेवी वर्मा के जो है निबंध है। लेकिन जो अशोक के फूल है ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी के। नेक्स्ट है, अशोक के फूल निबंध के रचयिता। तो अगेन रिपीट क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है, आलोक पर्व।
अभी हमने जो है वो ऊपर डिस्कस किया आलोक पर्व आपका जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, तो आंसर होगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट है हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध संकलन इनमें से है। देखो अशोक के फूल भी है, कुटज भी है, कल्पलता भी है, ये तीनों जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध है। नेक्स्ट है नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह किस विधा की रचना है। तो एक नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये आपका कहानी है या एकांकी है, उपन्यास है, निबंध है, क्या है। तो अभी हम निबंध से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो आपका निबंध होगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, बी। इसके जो निबंधकार हैं वो कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी आपका राइट आंसर है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध नहीं है, तो कल्पलता, कुटज, अशोक के फूल और कल्प वृक्ष। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध आपका कल्प वृक्ष जो है यहाँ पे नहीं है, तो डी आपका राइट है। रसज्ञ रसन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है। रसज्ञ रंजन ये किस सुप्रसिद्ध निबंधकार है, तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध कृति। उनमें अन्य निबंध है उनके कालिदास और उनकी कविता, सुकवि कीर्तन, अतीत स्मृति, संपत्ति शास्त्र, कौटिल्य कुठार, कालिदास की निर्कुशता, वनिता विलाप, साहित्य संदर्भ, अद्भुत आलाप, चरित्रचर्या, प्राचीन चिन्ह, पुरावर्त, दर्शन, पुरातत्व प्रसंग। तो ये जो है वो सुप्रसिद्ध निबंधकार कृति आपकी हजारी प्रसाद द्विवेदी की। नेक्स्ट है निबंध संग्रह और उनके लेखक का एक युग्म जो हो गलत है। जैसे युग संधियों पर ये अज्ञे द्वारा शब्दिता पर भाकर माचवे, ये गलत है। शब्दिता जो है वो आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। मलिनाथ की परंपरा रविंद्रनाथ त्यागी, विरामचंद्र रामविलास शर्मा। तो आंसर होगा यहाँ पे बी। बी आपका जो हो रॉन्ग है। नेक्स्ट है फिर से आपके निबंध संग्रह दिए गए उनके लेखक के नाम। जैसे मैंने सील पहुंचाई, सुनो भाई साधो, शिखरों के सेतु, रस आखेटक। तो मैंने सील पहुंचाई ये किसका, आपका विद्यानिवास मिश्र का। नेक्स्ट है सुनो भाई साधो, हरिशंकर परसाई। फिर है शिखरों के सेतु, शिव प्रसाद सिंह। नेक्स्ट है रस आखेटक, तो इसके हैं शिव कुबेरनाथ रॉय। तो यहाँ पे बी आपका जो है वो राइट आंसर है। कौन सा कथन असत्य है। मैंने पवन की नौका, तो ये कुबेरनाथ राय का निबंध संग्रह है। विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह। कौन तू फुलवा बिनन हारी विवेक रॉय का निबंध है। चंद्र शर्मा लेरी का द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। तो कौन सा कथन असत्य है, तो सी आपका जो है वो यहाँ पे गलत है। डिस्क्रिप्शंस कौन तो फुलवा बिननहारी ये विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, इस शीर्षक निबंध के लेखक का नाम क्या है, तो यह है विद्यानिवास मिश्र। और इनके अन्य जो रचनाएं हैं वो है परंपरा, बंधन नहीं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, कंटीले तारों के आर पार, संचारिणी, कौन तो फुलवा बिननहारी, अस्मिता के लिए, भ्रमरानंद के पत्र, अंगद की नियति, चितवन की छाँव, कदम की फूली डाली, तुम चंदन हम पानी, आंगन की पंछी और बंजारा मन, मैंने सील पहुंचाई, साहित्य की चेतना, महाभारत का काव्यार्थ, लाखों रंग हरी, अग्निरथ। तो ये जो है वो आपका यहाँ पे विद्यानिवास मिश्र इस शीर्षक के लेखक हैं, विद्यानिवास मिश्र।
मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। इसके ललित निबंध संग्रह कौन है? तो ये है विद्यानिवास मिश्र। निबंध अपने समय में बड़ा चर्चित रहा है, तो ये है विद्यानिवास मिश्र का। कौन सा ललित निबंधकार जो है यहाँ पे नहीं है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ रॉय, रामचंद्र शुक्ल, विद्यानिवास मिश्र। तो ये ललित निबंधकार जो है आपके रामचंद्र शुक्ल नहीं है। कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार जो यहाँ पे नहीं है? तो रामविलास शर्मा। पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक कौन है? तो यह है रामवृक्ष बेनीपुरी। पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक कौन है? यह है रामवृक्ष बेनीपुरी। नेक्स्ट है वंदे वाणी विनायको, इनमें से किसका निबंध संग्रह है? रामवृक्ष बेनीपुरी। बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम क्या है? तो ये है शिव शंभू के चिट्ठे। शिव शंभू के चिट्ठे जो है वो बाल मुकुंद गुप्त के हैं। शिव शंभू का चिट्ठा किससे निबंधकारों का संकलन है? तो यह है बाल मुकुंद गुप्त। नेक्स्ट है भो निबंध के लेखक कौन है? तो यह है प्रताप नारायण मिश्र ने दांत, भो, वृद्ध, धोखा, खुशामद, आप, नारी, परीक्षा, ह दे, समझदार की मौत है, बात, मुझ जैसे साधारण विषयों पर भी चमत्कार पूर्ण और असाधारण निबंध लिखे हैं। तो अन्य निबंध इनके हैं संग्रह प्रताप पीयूष, निबंध नवनीत एवं प्रताप समीक्षा। प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता क्या है? तो ये है विनोद प्रियता। इनकी जो शैली में है वो एक प्रकार का जो मनमोजीपन है, कहीं भी कटुता नहीं है। नेक्स्ट है शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार कौन है? तो श्री राम शर्मा जो है वो रोचक संबंधी रचनाकार है, श्री राम शर्मा। प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है? तो ये है आपका दिनकर का। सी आपका राइट आंसर है। अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम क्या है? तो यह है रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट है निषाद बांसुरी की रचना विधा है, तो यह है ललित निबंध है। ये कुबेरनाथ रॉय द्वारा लिखित निषाद बांसुरी एक तरह से ललित निबंध है। इनका पहला निबंध संग्रह है प्रिया नीलकंठी, जो कि 1968 में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद इनके निबंध संग्रह है जैसे रस, आखिटक, गंधमादन, विषाद योग, पर्ण मुकुट, महाकवि की तर्जनी, कामधेनु, पत्रमणि पुतुल के नाम, मन पवन की नौका, किरात नदी में चंद्रमधु, दृष्टि अभिसार, त्रिता का वृहत राम, मराल, उत्तर कुरु, वाणी का क्षीर सागर, अंधकार में अग्निशिखा, आगम की नाव। कुबेरनाथ द्वारा पहले माधुरी और फिर विशाल भारत में वैचारिक निबंध लिखते हैं। तो ये है कुबेरनाथ राय द्वारा लिखित निषाद बांसुरी ललित निबंध। नेक्स्ट है प्रिया नीलकंठी तथा निषाद बांसुरी किसके निबंध संग्रह है? तो ये है कुबेरनाथ रॉय के। केवल 6 निबंध लिखकर निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी जगत में ख्याति अर्जित की है? तो ये है पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह ने द्विवेदी युग के जो निबंधकार माने जाते हैं, इन्होंने कुल 6 निबंध लिखे। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? तो एक निबंधकार के रूप में है। इनकी जो कविता संग्रह है वो है खुले मैदान, खुले आसमानी रंग। नेक्स्ट है सरदार पूर्ण सिंह विख्यात है, तो निबंधकार से विख्यात है ये। मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध के लेखक की एक रचना क्या है? तो यह है आचरण की सभ्यता।
आचरण की सभ्यता का लेखक कौन है? तो अध्याय पूर्ण सिंह है। नेक्स्ट है, कौन सा निबंध अध्याय पूर्ण सिंह का नहीं है? मजदूरी और प्रेम है, कन्यादान है, आचरण की सभ्यता है, लेकिन गेहूं और गुलाब नहीं है। नेक्स्ट है, विक्रमोर्वशी की मूल कथा निबंध लेखक कौन है? तो ये है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट है, मारेसी मोही कुंठाव एवं कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन है? तो ये है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सी आपका राइट है। मारेसी मोही कुंठाव एवं कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सी आपका राइट आंसर है। किस प्रकार के निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है? यह विचारात्मक निबंधों में समास एवं व्यास दोनों प्रकार की शैलियों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, किस प्रकार के निबंधों में बुद्धित्व प्रमुख होता है? तो यह है विचारात्मक। तो ये थे क्वेश्चंस फ्रेंड यहाँ पे निबंध से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम नाटक, एकांकी, उपन्यास, गद्य विधाएं से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।